अब फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते तो आप कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस पीसीबी के बारे में, उससे आप महरूम हो जाएंगे और आप इस पीसीबी पे ज़्यादा काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक DC इन्वर्टर एक नेशन आया है। ये है जी ग्री का जो आउटडोर यूनिट है 1.5 टन का, तो उसका पीसीबी है। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या है वो आपको दिखाते हैं। तो यानी कि अब इस यूनिट में क्या है कि ये यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक बिल्कुल भी ऐसे जैसे ना होने के बराबर। लेकिन यूनिट जो पीसीबी है वो काम भी कर रहा है, लेकिन E6 का एरर भी दे रहा है। तो अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि बिजली भी ठीक हो, यूनिट भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं कर रहा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या सिचुएशन अभी आ रही है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारा कुछ इंस्टॉल कर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने इसका रिएक्टर है उसको मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक भी यहाँ पे लगा दी हुई है, और ये देखें इसके लिए मीटर भी मैंने सेट कर दिया हुआ है, ताकि हम मीटर पे जो है वो इसकी इलेक्ट्रिक को देख सकें। तो देखें, अब मैं इसको इलेक्ट्रिक दे देता हूँ और इसको स्टार्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये ऑन होगा, और ऑन होने के बाद फिर ये काम नहीं करेगा, और फिर इसकी हम तमाम जो मेजरमेंट्स हैं वो ले लेंगे कि इलेक्ट्रिक आने के बाद, ऑन होने के बाद ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको इलेक्ट्रिक देते हैं और देखते हैं क्या पोजीशन इसमें आ रही है। तो देखें, अब ये मैंने इलेक्ट्रिक इसको दे दी है। तो देखें हमें मीटर पर 228 वोल्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और देखें जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी एक लाइट जो है, बल्कि 2 LEDs जो हैं वो ब्लिंक करना शुरू कर दिया उन्होंने। और ये कौन कौन सी LEDs हैं वो मैं आपको भी नंबर बता दूंगा, क्योंकि थोड़ा चेक करना पड़ेगा। अब ये देखें, यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो ब्लिंक कर रही हैं, यानी कि ये हैंग टाइप जो है वो यूनिट है। इस वक्त पीसीबी जो है वो हैंग हो चुका है, और किसी किस्म का और फंक्शन जो है वो नहीं कर रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिक जा रही है इसमें, और ये इसकी लाइट्स जो हैं वो ब्लिंक कर रही हैं, और ये लाइट्स जो हैं कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रही हैं जी। तो चाहे आप इसको 4 घंटे लगा दें, 5 घंटे, 2 घंटे, तो यही ब्लिंक्स यहाँ पे आते रहेंगे। और जो है वो इनका कोई ऐसा मतलब मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने चेक किया इसमें इनका एरर का कोई ऐसा मतलब नहीं है। अब यहाँ पे इस तमाम पीसीबी को हम चेक करेंगे प्रॉपरली, और इलेक्ट्रिक के साथ चेक करेंगे, इसलिए कि हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि किस जगह पे फॉल्ट है और किस जगह पे इनके इलेक्ट्रिक सही है, ठीक है। तो चलें इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं जी। अब यहाँ पे जब हम इसकी देखें इलेक्ट्रिक को चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये देखें, ये 2 जो लाइन फ़िल्टर हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों लाइन फ़िल्टर्स पे हम चेक कर लेंगे बारी बारी कि हमें यहाँ पे कितने वोल्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखें जी, 228 वोल्ट बिल्कुल सही आ रहे हैं। अब इसके आउटपुट पे, दोनों के आउटपुट पे देख लेंगे, क्योंकि एक का अगर आउटपुट सही है तो दूसरे का आउटपुट भी ठीक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे ये एक बात याद रखें कि इस पीसीबी की इलेक्ट्रिक जो है वो डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन में नहीं जाती है, क्योंकि इन पीसीबीज़ में क्या है कि 2 किस्म के रेक्टिफिकेशन यूज़ की गई हैं। एक रेक्टिफिकेशन है वो जाती है जी कंप्रेसर को, और दूसरी रेक्टिफायर जो होता है वो होता है जी किसके लिए, वो होता है इसके SMPS के लिए। तो यहाँ पे भी हम चेक कर लेंगे SMPS के लिए। तो इसका मतलब ये है कि SMPS जो है वो काम कर रहा है। और देखते हैं कहाँ पे जी, प्लस माइनस पे, ये देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक कितनी आ रही है। तो जी ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है जी, इसका मतलब है यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि DC वोल्टेज चेक कर लेंगे, और मीटर को भी DC वोल्टेजेस पे ले जाएंगे, और देखते हैं कि यहाँ पे कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो जब हमने इसको चेक किया और माइनस पे हमने लगाया, तो ये जी 314 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है जी। तो जी ये इसका मतलब ये हुआ, इसकी जो लो साइड है उसकी इलेक्ट्रिक बिल्कुल ठीक है, और जो हाई साइड है उसमें प्रॉब्लम है, इसका मतलब है। तो इसी वजह से ये जो है वो इसका लो साइड जो काम कर रही है, यानी कि इसका माइक्रो कंट्रोलर काम कर रहा है, लेकिन आगे जो इसके कंट्रोल्स हैं, जिन चीज़ों को कंट्रोल करना है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो चलें अब इसको इलेक्ट्रिक उतार देते हैं, और उतारने के बाद फिर देखते हैं कि क्या ऐसा मसला हुआ कि ये ऐसी पोजीशन इसमें आई है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसको
पीसीबी को मैंने कवर में से बाहर निकाल लिया है, और कवर से बाहर निकालते ही देखें काफ़ी चीज़ें मुझे पता चल गई हैं कि यहाँ पे क्या और मसला आया हुआ है और किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देखें, सबसे पहले तो जब फिज़िकली मैंने देखा तो ये देखें जी, ये कैपेसिटर आप देख सकते हैं। तो ये कैपेसिटर जो हैं वो फूल चुके हैं। तो हालांकि थोड़े फूले हैं, लेकिन सारी बातें ख़राब हो गए हैं, तो ये मसला ही करेंगे। तो देखें, ये थोड़े ऊपर को आ गए हैं, सीधे नहीं हैं। तो ये सबसे पहली निशानी तो इनकी यही है कि ये ख़राब हो जाते हैं, ऐसे फूल जाएं तो। अब यहाँ पे दूसरा जो मसला है और तीसरा मसला ये है, इसमें वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं इस वक्त, तो उनको हम टेस्ट कर लेते हैं, बाकी 2 प्रॉब्लम्स को। तो देखें, सबसे पहले जो हाई साइड है इसमें मसला है और हमें वोल्टेज सही नहीं आ रहे हैं, तो कैपेसिटर्स हो गए। और दूसरी वजह इसकी है जी, देखें जी, यहाँ पे मौजूद फॉल्ट। तो ये फॉल्ट क्या है जी? तो यहाँ पे हम ब्रिज रेक्टिफायर को हम टेस्ट कर लेते हैं। तो डायोड मोड पे हमने इसको किया हुआ है। तो देखें यहाँ पे, ये देखें जी, इसकी जो सेकंड डायोड्स हैं वो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो चुकी हैं। 2 डायोड इसमें शॉर्ट सर्किट हो गई हैं, तो इस वजह से ये जो है वो 0 वोल्टेज दिखा रहा था। इसके अलावा आगे अगर चलें तो इसका ये डायोड जो है ये भी जी शॉर्ट हो चुकी है, ये मुकम्मल तौर पे शॉर्ट है। तो देखें, ये मुकम्मल तौर पे 0 दिखा रही है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे थोड़े से एडवांटेज की बात है कि इससे आगे शॉर्ट नहीं गई है। तो यहाँ पे देखें, ये IGBT जो है वो सेफ़ है। इसके अलावा ये IPM जो है वो सेफ़ है। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा, थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं इसको हल्का सा। देखें, ये देखें वोल्टेज आए और ये बिल्कुल जी ये ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए। और इसको दोबारा कर लेते हैं तो क्या आता है, तो वोल्टेज आने चाहिए यहाँ पे, ये जी बिल्कुल आए और गे क्यों गई। अच्छा, ये देखिए जी आ रहे हैं। और फिर आगे चेक किया, आगे चेक किया और आगे चेक किया। तो ये तीनों ये दोनों सही हैं। IPM और IGBT बिल्कुल ठीक हैं। डायोड, रेक्टिफायर और ये कैपेसिटर्स तीनों फॉल्टी हो चुके हैं। तो मैं इनको चेंज करता हूँ और चेंज करने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे 2 जो कैपेसिटर्स हैं वो मैंने यहाँ से निकाल लिए हैं, तो बहुत आराम से मैंने निकाल लिए हैं। तो इसके लिए देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें जी, 2 कैपेसिटर यहाँ से निकल चुके हैं। तो थोड़ा इसको पीछे कर लेते हैं। तो देखें, ये दोनों निकल चुके हैं। अब ये वाला कैपेसिटर मैंने निकालना है, तो ये मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कितनी आसानी से आप ये इसको निकाल सकते हैं। बहुत ईजी है और इस ट्रिक के ज़रिए से आप आसानी से इसको जो है आउट कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो देखें, मैं अभी इसमें वापस आ जाते हैं और ये इसको निकालना शुरू करते हैं। अब इसमें मैंने कोई सफाई वगैरह नहीं की है, बग़ैर सफाई के डायरेक्टली मैं इसको निकालना शुरू करूँगा। लेकिन ट्रिक जो है वो ज़रा गौर से देखिएगा और इसको जो है वो ट्राई भी कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने अगर ये काम कर रहे हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। देखें, इसके ऊपर सिलिकॉन लगी होती है, तो सिलिकॉन अगर हटाएंगे नहीं तो ये जल्दी काम नहीं करते। लेकिन आपने क्या करना है कि गर्म काविया जो है या सोल्डरिंग आयरन जो है इसके साथ लगानी है और इसके साथ देखें दोबारा से इसमें और जो सोल्डरिंग है ना उसमें भर देनी है। जब आप सोल्डरिंग भर देंगे तो ये सिलिकॉन और ये सारी सफाई हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है कि आप इसको डायरेक्टली भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा जो तरीका है कि अगर आप इसको एक दफ़ा क्लीन कर लें, यहाँ से इसको उठा लेंगे इस सारे को, क्योंकि इसको उठाएंगे तो और ज़्यादा साफ़ हो जाएगा और ये जो इसकी सिलिकॉन है यहाँ से निकल जाएगी। जब सिलिकॉन यहाँ से निकल जाएगी तो ये काम आसान हो जाएगा और ज़्यादा। देखें, और आयरन अगर आप ले लेंगे, ये टिप जो नाइफ टिप है तो बड़ी होती है, इसलिए जो है ना इसकी हीट ज़्यादा होती है। और मैं आगे चल के आपको सोल्डरिंग स्टेशन भी दिखाऊंगा और सोल्डरिंग स्टेशन जो है वो अगली एक वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि वो हम लेके आए हुए हैं, मंगवाया हुआ है मैंने, लेकिन अभी तक उसकी अनबॉक्सिंग नहीं की हमने। तो उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो देखें, एक दफ़ा आपने कर लिया तो इस पे तो वैसे भी सिलिकॉन थोड़ी कम ही मुझे नज़र आई है, तो जो इससे पहले मैंने निकाले हैं उनके ऊपर सिलिकॉन ज़्यादा थी। तो आप देखें, दोबारा से इसमें एक दफ़ा फिर आपने इसमें सोल्डरिंग भर देनी है। सोल्डरिंग अगर कम होगी तो आप इसको जल्दी नहीं निकाल सकते, और जितनी ज़्यादा इसमें सोल्डरिंग ज़्यादा होगी और तो वो इसको आप आसानी से फिर निकाल सकते हैं। तो देखें, इसको मैंने भर दिया। अब यहाँ नीचे तक हीट चली गई। अब मैं थोड़ा चेक किया तो देखें यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते होंगे कि ये नीचे जा रहा है, ये नीचे चला गया। यहीं पे मैं इसको पकड़ लिया और छोड़ दिया। अब दूसरे को कर लूँगा गरम, तो क्या होगा, गरम हुआ। अब देखें, ये भी नीचे चला गया। अब ये देखें, दूसरे को कर लिया।
तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो ये देखें जी, ये कैपेसिटर जो है वो आसानी से आउट हो गया है। अब यहाँ पे इसकी सफाई कर लेंगे। इसी तरह से इसके लिए आप सोल्डरिंग स्टेशन भी यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ये शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखें आराम से फिर जल्दी से ये सफाई हो जाती है इसकी। तो देखें मैं भी, तो फिर लगाते हुए भी आप इसको जब अगर कैपेसिटर इसके अंदर नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा ऊपर से गर्म कर लेंगे तो वो कैपेसिटर अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो इसके कंपोनेंट्स थे वो मैंने चेंज कर दिए हैं। तो देखें इसकी डायोड, रेक्टिफायर, कैपेसिटर्स सब कुछ ठीक हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं, नए हुए हैं। और ये भी मैंने दोनों जो है वो चेंज कर दिए हैं। तो अभी ये पीसीबी अब ठीक है कि ख़राब है, ये मुझे आप गेस करके दें कि कमेंट में लिखें कि ये ठीक है, और ईमानदारी के साथ दिखें ठीक है कि ये सही हो गया है कि नहीं। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आपको बताता हूँ कि इसमें और मसला है या ये ठीक हो गया है। तो चलें, आपने भी गेस कर लिया होगा और लिख भी दिया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पीसीबी ये सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी ठीक नहीं हुआ जी। ये एक खुशखबरी है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने सारी जो चीज़ें चेंज की थी ये अभी तक ये बिल्कुल सही हो चुकी हैं, उनमें अभी फॉल्ट नहीं है। लेकिन सेम का सेम फॉल्ट जो है वो भी जो है वो मैंने अभी दोबारा इसमें देखा है। तो देखें ये मैंने जो इसमें डायोड और रेक्टिफायर चेंज की थी उनको भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो देखें यहाँ पे जब मैंने चेक किया जी इसके, देखें यहाँ पे रेक्टिफायर को, तो देखें ये यहाँ पे ये सॉरी ये डायोड मोड में ले जाते हैं। तो ये देखें जी ये यहाँ पे 0 है। तो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट सर्किट थी, लेकिन इसको ठीक हो जाना चाहिए। ये अगला पॉइंट देखें, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये डायोड जो हैं वो शॉर्ट हो चुकी हैं। तो ये ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए इसके बाद इसकी इस डायोड को देखा जाए तो डायोड को भी देख लेते हैं। तो ये तो कॉमन पॉइंट है, ये तो शॉर्ट होगा, लेकिन ये कैथोड वाला जो है वो शॉर्ट नहीं होना चाहिए। एनोड कैथोड तो आपस में बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये देखें ये भी 0 ही दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ख़राब। अब यहाँ पे इन कैपेसिटर्स को देख लें, ये भी फूले हुए हैं, तीनों को मैंने चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी जो है वो मसला हल नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं जी इसमें अब और क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से हमें ये मसला आ रहा है। ये यूनिट जो है वो बिल्कुल इस वक्त ठीक हो चुका है। तो मैं आपको भी शो कर देता हूँ, और इसकी ब्लिंकिंग जो है वो चेंज हो चुकी है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट ये लगा दें जी, बिजली लगाएं। तो ये देखें जी हमने इसको इलेक्ट्रिक दी, और ये देखें जी अब दोबारा से ये लाइटें जो हैं वो देखें यहाँ पे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पे जो इसकी लाइट ब्लिंक्स हैं वो चेंज हो गई हैं, क्योंकि अब जो है जो यूनिट है वो देखें इस थोड़ी देर चलेंगी। पहले ये मुसलसल चलती रहती थी, तो अब ये थोड़ी देर के बाद इनकी जो है ब्लिंकिंग चेंज हो जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और ये देखें जी ये अब देखें ये थोड़ी देर में ही जो है वो एक सिंगल ब्लिंक आ गई है। फिर देखें इसके साथ जो है ग्रीन है वो ग्रीन चलनी शुरू हो गई है। आप देखें ग्रीन बंद हो गई, डबल हो गई, और फिर से सिंगल हो जाएगी, और ये देखें सिंगल हो गई, और फिर से ग्रीन आ जाएगी। तो अभी ये हमें कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तो जो है इसका ये देख लेते हैं, ये चूँकि इसके ऊपर सेंसर्स वगैरह इंस्टॉल नहीं है तो ये इसलिए ये ऐसा कर रहा है। तो अभी नेक्स्ट जो है वो हम इसको यूनिट के अंदर चेक करेंगे कि यूनिट में ये इसकी पोजीशन कैसी है। और फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि ये पीसीबी जो है वो हमने यूनिट के अंदर इंस्टॉल कर दिया, और इसका आउटडोर फ़ैन चल रहा है। और देखें जी कंप्रेसर ने भी स्टार्ट ले लिया, और देखें एम्पेयर जो है ऊपर जाना शुरू हो गए हैं, और इस तरह से अभी कूलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और अभी देखें यूनिट ने 3.93 एम्पेयर जो है वो लेने शुरू कर दिए हैं। और अगर देखा जाए कि इसके पाइप की कूलिंग, तो देखें इनकी कूलिंग भी अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि यूनिट जो है वो पीसीबी बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको दिखा दिया कि पीसीबी जो है वो ठीक हो चुका है और यूनिट के अंदर इंस्टॉल भी हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जी एक और पीसीबी, सेम मॉडल, सेम जो है वो सब कुछ है। तो इसमें अब मैं बताऊँगा आपको
कि आगे जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने शुरू में नहीं बताई अब आपको वो बताने लगा हूँ। अगर आपने वीडियो को गौर से देखा था तो वीडियो के शुरू में मैंने एक जगह बोला था कि इसकी जो इलेक्ट्रिक है वो डायरेक्टली इसके रेक्टिफिकेशन में नहीं आती है। तो अगर आपने दोबारा अगर नहीं देखी तो वो फिर से पीछे करके देख लें, तो वो मैंने क्यों बोला था वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये पीसीबी जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक जो है वो आईपीएम और इसको नहीं देता है। इसका जो स्विचिंग सिस्टम है वो डायरेक्टली काम नहीं करता है। जो लो साइड है यानी कि जो इसका एसएमपीएस है उसकी मैंने आपको बताया था कि इसकी अलग से इसका रेक्टिफायर और इसका अपना सिस्टम है इलेक्ट्रिक के लिए, तो इसलिए इसका माइक्रो कंट्रोलर और इसका बाकी सिस्टम जो है वो काम करने शुरू कर देता है। बल्कि इसका जो अगर सिग्नलिंग सिस्टम है या सीरियल सिग्नल है, अगर दोनों यूनिट अटैच है एक दूसरे के साथ तो फिर ये चलना शुरू कर देते हैं। तो कुछ सेकंड के बाद जब ये दोनों यूनिट आपस में अटैच हो जाते हैं और एक दूसरे से बातें शुरू कर देते हैं और उनका मोहब्बत प्यार बढ़ जाता है, तो तब जो इसकी स्विचिंग होती है। लेकिन कैसी होती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखें इसमें डबल स्टेज जो है वो स्विचिंग रखी गई है। तो पहले स्विचिंग होती है जी इसकी, ये देखें जी ये वाली रिले, तो उसमें वाइट कलर की थी, इसमें देखें यहाँ पे ब्लू कलर है। तो ब्लू कलर की ये जो रिले है पहले ये स्विच करती है और इलेक्ट्रिक जो है वो जाती है जी यहाँ पे रेक्टिफिकेशन को। फिर ये इसका माइक्रो कंट्रोलर जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे जितनी भी हाई साइड की चीज़ें हैं उनको टेस्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जाती है तो फिर ये काम करना शुरू करती हैं। तो जब ये टेस्ट कर लेता है तो उसके बाद इसकी मेन स्विचिंग करता है जो कि कंप्रेसर को लोड उठाने के लिए काफ़ी है। तो इसके बाद ये वाली रिले जो है वो स्विच करती है ताकि अगर कंप्रेसर स्टार्ट होता है या जो लोड आता है तो फिर ये इसका लोड बर्दाश्त कर सके। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो कभी भी आप अगर ये यूनिट जो रिपेयर करें, ख़ास तौर पे रिपेयरिंग वालों के लिए मशवरा है कि अगर वो रिपेयर कर रहे हैं इसको तो इसको डायरेक्ट आप स्विच नहीं कर सकते, यानी कि आपको ये स्विचिंग की आवाज़ इसमें से बिल्कुल भी नहीं आएगी। बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि अगर फॉल्ट होगा तो ये दो लाइटें जलती रहेंगी और जब सही हो जाएगा तो इसकी लाइटें चेंज हो जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी बात कि जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है, और वो थी कि इसमें जो दूसरा पीसीबी था जो मैंने इंस्टॉल कर दिया उसमें क्या मसला था कि जो वो फिर भी ऑन नहीं हो रहा था, काम सही से नहीं कर रहा था। तो चलें उसकी वीडियो मैंने बना ली हुई थी, तो अब आप आखिर में वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैंने इसके दोबारा इलेक्ट्रिक लगाई थी तो ये जी जनाब काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैंने इसको दोबारा से चेक किया तो ये जो कैपेसिटर है ये वाला और ये C82 नंबर कैपेसिटर जो है ये भी फूला हुआ है और ये फूल गया हुआ है। तो अब ये मतलब कि ये भी ख़राब है और इसका एसएमपीएस भी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं और देखते हैं फिर कि ये ठीक होता है कि नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर जो था वो भी मैंने चेंज कर दिया है। तो इस कैपेसिटर को भी मैंने चेंज कर दिया है। अब क्या है कि ये यूनिट जो है वो बिल्कुल इस वक्त ठीक हो चुका है। तो मैं